आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं धम्मचारी तेज दर्शन हूँ, जो नागलोक के कैंपस में रहता हूँ। अभी यहाँ पर 3 शिविर चल रहे हैं। एक है त्रिरत्न यूथ। पूरे भारत से जो यंग बॉयज़ है वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो उनका एक शिविर चल रहा है। दूसरा शिविर है NNBY, नेशनल नेटवर्क ऑफ यंग बुद्धिस्ट, तो उसमें भी पूरे भारत से कुछ लोग आए हैं, तो वो दूसरा शिविर चल रहा है। उसका थीम है धर्मांतर क्यों और रिवोल्यूशन और काउंटर रिवोल्यूशन। ये जो बाबा साहब के जो 2 टॉक्स है उसके ऊपर वो स्टडी कर रहे हैं। और तीसरा जो है, जो धम्मचारियों का शिविर चल रहा है, जो कन्वेनर्स है वो भी पूरे भारत से आए हैं, तो उनका भी एक शिविर चल रहा है। तो अलग अलग बिल्डिंग में ये लोग रहते हैं और उनके स्टडी, ध्यान, धम्माभ्यास, धम्मचर्चा, ये सभी चीज़ें वो कर रहे हैं। तो ये NNBY का शिविर कल शाम से शुरू होगा, 24 से 29 तक है। धम्मचारी और धम्मचारिणी का शिविर जो है वो भी कल शाम को 24 तारीख से शुरू हुआ है, वो 30 तारीख तक है। और त्रिरत्न यूथ ये 2 दिन का शिविर है। तो ऐसे पूरे अलग अलग जो युवा है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वो धम्म का आचरण कर रहे हैं और धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो प्रतिज्ञाबद्ध है। तो ऐसे ये नागलोक में गतिविधियाँ शुरू हुई है। अभी इस दिनों में क्रिसमस होने के कारण छुट्टियाँ हैं, तो ये छुट्टियों का अच्छा इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर नागलोक के कैंपस का इस्तेमाल अच्छी ढंग से हो रहा है। तो लॉकडाउन के बाद पहली बार ये 3 प्रकार के शिविर एक ही साथ शुरू हुए हैं। सुबह इनका प्रवचन हुआ है, जो धम्मचारी अमोक सिद्धि ने प्रवचन दिया है। और वो प्रवचन के बाद चाय ब्रेक के बाद ये 4 अलग अलग गुट में लोग बैठे हैं, युवा लोग, और धम्म के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो ये ग्रुप है जो पेड़ के नीचे बैठा है। तो अलग अलग प्रकार के जो ग्रुप है ये अलग अलग जगह पर बैठकर धम्म चर्चा कर रहे हैं, ताकि वो धम्म अपने जीवन में कैसा उतारा जाए, उसका आचरण कैसे किया जाए, उसमें जो भी तकलीफ़ें आती है उसमें कैसी उपाय योजना की जाए। तो ये सभी चीज़ें वो धम्म चर्चा कर रहे हैं और धम्म का आचरण सफल करने के लिए प्रयास करते हैं। तो बाबा साहब ने जो कहा था कि भारत मैं बौद्धमय करूँगा, प्रबुद्ध भारत की निर्मित करूँगा, जिसे इनलाइटन इंडिया कहते हैं। तो ये इनलाइटन इंडिया निर्माण करने के लिए नागबद्ध कटिबद्ध है, और इसी के लिए ये सभी चीज़ें चल रही है। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं नागलोक से। दोस्तों, नागलोक में हम कई बार आ चुके हैं और यहाँ हमेशा आप एक बार यदि आएंगे ना तो आपका बार बार यहाँ आने का मन करेगा। आज मैं यहाँ पर इसलिए आया कि लद्दाख से एक बौद्ध भिक्षु आए हैं, फुलजिंग लामा जी, उनसे मिलना था और उनके साथ कहीं कुछ कार्यक्रमों में जाना था। लेकिन जब यहाँ हम आए तो यहाँ NNBY का इनका आज यहाँ पे शिविर चल रहा है। तो यहाँ देख के मैं काफ़ी अट्रैक्ट हुआ, आकर्षित हुआ कि इनसे यहाँ बात करनी चाहिए। लेकिन अभी उनका ग्रुप डिस्कशन चल रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, इसलिए अभी वहाँ मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बुद्धिज़्म के लिए जो काम होता है वो काम कैसे करना चाहिए, उसका जो बेसिक है वो क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर जब मैं आया और देखा तो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नहीं रह गया। तो हम जब इनसे बात कर रहे थे तो यहाँ आने के बाद पता चला कि ये जो स्थल है, आप कहीं जाते हैं बुद्धिस्ट स्थल में, वहाँ तथागत बुद्ध की स्टैच्यू होता है, आप उसे नमन करते हैं और उसके बाद में आप उसका जो वो एरिया है या वो जो क्षेत्र है उसको आप देखते हुए चलते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो शिक्षा है, बुद्धिज़्म की जो शिक्षा है, उस पर चर्चा होती है। भविष्य में किस प्रकार से लीडरशिप हम तैयार करें बुद्धिज़्म के प्रचार प्रसार के लिए, भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर में बुद्धिज़्म कैसे उसका प्रचार हो, बुद्धिज़्म से लोग कैसे जुड़े, जो बाबा साहब चाहते थे कि भारत प्रबुद्ध भारत बने, ये देश प्रबुद्ध भारत बने। तो उसके लिए हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर वैसा काम हो रहा है कि युवा जो आने वाले समय का भविष्य है, जो यूथ जो आने वाले समय का भविष्य है, वो बैठकर भविष्य के लिए चिंतन कर रहा है,
मनन कर रहे हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस विषय के लिए हम कोशिश करेंगे कि जो ये ग्रुप अभी वो डिस्कशन कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है उसके बाद में ये ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। जब इनका एक लंच ब्रेक होगा तो हम कोशिश करेंगे इन लोगों से बात करें। दोस्तों ये जो पूरे भारत से जो धम्मचारी आए हैं, जो धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उन लोगों का ये ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। किसी विषय को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। जो धम्मचारी लोग हैं जो पूरे भारत से आए हैं, तो वे लोग किसी विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग ग्रुप देख सकते हैं दोस्तों, जो किसी विषय को लेकर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये लोग गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उनको डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर 3 प्रकार के शिविर है। तो जो धम्मचारी और धम्मचारिणी के जो कन्वेनर्स है, जो पूरे भारत में है, उन्हीं का जो शिविर यहाँ पर चल रहा है, बोधिसत्व मंडला, ये थीम पर। तो ये जो एक ग्रुप है जिसमें धम्मचारी और धम्मचारिणी यहाँ पर बैठे हैं और ग्रुप डिस्कशन चल रहे हैं, तो कर रहे हैं। तो एक यहाँ पर ये ग्रुप है, वो पीछे जो है दूसरा झाड़ी में ग्रुप है, और ऐसे अलग अलग 5-6 ग्रुप यहाँ पर धम्म डिस्कशन कर रहे हैं। तो बोधिसत्व मंडल ये शिविर की थीम है और उसी पर उनकी चर्चा चल रही है। दोस्तों ये भी ग्रुप जो है डिस्कशन कर रहा है किसी विषय को लेकर। तो हम देख सकते हैं कि पूरे प्रांगण में कहीं ना कहीं अलग अलग ग्रुप काफ़ी गंभीर चर्चा कर रहा है। और ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं, बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार कैसे हो और किस प्रकार से आने वाले समय में क्या कठिनाइयाँ हैं, क्या चुनौतियाँ हैं, उन विषयों को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चाएँ हो रही है। और ऐसे कार्यक्रम दोस्तों हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं, जिससे काफ़ी कहीं ना कहीं हमें प्रभावित कर रहे हैं। और आप अगर सोच रहे हैं कि बुद्धिज़्म के लिए ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा, तो मेरे ख्याल से आपकी गलतफहमी है। ग्राउंड पे भी काम हो रहा है, वो चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। हमारे साथ मीनल वाघमारे हैं। मैं नाम सही ले रहा आपका? मीनल वाघमारे से हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो अलग अलग ग्रुप बैठ के बातचीत कर रहे हैं, कुछ लोग को हम वहाँ देख रहे हैं, कुछ लोग को इधर देख रहे हैं, हम पूरे जो नागलोक के प्रांगण में देख रहे हैं कि लोग अलग अलग ग्रुप में, कुछ यूथ भी बैठा हुआ है, कुछ लोग जो बुजुर्ग साथी हैं वो लोग भी बैठे हुए। तो आखिर यहाँ पे वे लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो अभी फ़िलहाल इसमें कि 3 कन्वेंशंस है। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है NNBY, उसका इधर जो कन्वेंशन चालू है NNBY का यूथ और एक्टिविस्ट ट्रेनिंग है। अच्छा, NNBY का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल नेटवर्क ऑफ बुद्धिस्ट यूथ, जो अलग अलग गए 15 साल से अलग अलग रीजन्स में जो युवक और युवती है जो एक्टिव है, बिगनर्स आते हैं। हम बिगनर्स के लिए भी कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उनमें से जो बिगनर्स इनिशिएटिव लेते हैं और अपने अपने रीजन्स में अलग अलग तरीके से मतलब वो इंस्पायर्ड होकर इनिशिएटिव लेके काम करते हैं, उनके लिए हम ऐसे एक्टिविस्ट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ। तो ये जो लोग बैठे हुए हैं और जो चर्चा कर रहे हैं, तो आखिर इन लोग किस विषय पर चर्चा कर रहे हैं? या फिर ये जो लोग बैठे हैं, ये लोग पहली बार आए आप लोग से संगठन जुड़े हैं कि बहुत पहले से जुड़े हुए हैं? कुछ लोग पहले से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग बिगनर्स हैं जो अभी जुड़े हैं। तो हाँ, ये हमारे किसी कॉन्टैक्ट थ्रू या किसी कन्वेंशन के किसी से इंस्पायर्ड होकर यहाँ पे आए हैं। और ये जो अभी एक्टिविटी चालू है, तो ये मतलब जो हमने इसका सब्जेक्ट रखे हैं जो हमारे एक्टिविस्ट ट्रेनिंग का, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन। तो उसी पे अभी जो टॉक हुआ है, उसी से रिलेटेड हम टॉक के बाद आधा आवर का हम ग्रुप डिस्कशंस रखते हैं। तो मतलब अगर ग्रुप्स डिवाइड हुए हैं 4-4, इसमें 4 ग्रुप्स डिवाइड हुए हैं, तो वो जिस पार्टिसिपेंट्स को अगर उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई ये है, तो वो पूछेंगे और फिर वो हम क्वेश्चन आंसरिंग में उसका आंसर जानेंगे। दोस्तों हमारे साथ में एक और यूथ यहाँ पे हैं। मैं सबसे पहले उनका परिचय लूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश कुमार निराला है और मैं बिहार से हूँ। और मैं अभी हैदराबाद AFL से फॉरेन लैंग्वेज कर रहा हूँ, BA सेकेंड ईयर में हूँ। मेरा यही क्वेश्चन रहता है यहाँ पे जितने भी यूथ आए हैं, उनसे पहला क्वेश्चन ये रहता है कि
आप जैसे हैदराबाद में पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग पटना से आए, कुछ अलग अलग जगह से आए, तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे बुद्धिज़्म की एक्टिविटीज़ हो रही है या इस एक्टिविटीज़ में आपको हिस्सा लेना चाहिए? एक्चुअली मैं NNBY से लगभग 5 साल पहले से मैं जुड़ा हूँ और NNBY को मैं जान रहा हूँ और काफ़ी मैं कन्वेंशन अटेंड किया हूँ और अपने रीजनल बिहार में काम किया हूँ और बहुत मतलब हम लोग वनडे वर्कशॉप हो या फिर नेशनल कन्वेंशन हो या फिर रीजनल कन्वेंशन हो, हम लोग ऑर्गेनाइज़ किए हैं और मुझे अपने टीम के माध्यम से पता चला कि यहाँ पे नागलोका में यहाँ पे एक ट्रेनिंग होने वाला है, एक्टिविस्ट ट्रेनिंग, तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ जो ट्रेनिंग हो रही है उससे आपको अभी तक क्या सीखने को मिला? अभी तक हमें सीखने को मिला, यहाँ पे सबसे पहले पद्मा बोधी सर ने यहाँ पे बाबा साहब को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने आज बाबा साहब के बारे में बहुत ही बारीकी से वो बताया कि बाबा साहब की जो जीवनी है वो हमें उनसे प्रेरणा लेना चाहिए और हमें उनके विचारों को आगे जन जन तक लोग तक पहुँचाना चाहिए। मेरा नाम मनीषा भारती है। मैं बिहार से पटना ज़िला से हूँ और मैं अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर JNU की स्टूडेंट हूँ। कोरियन लैंग्वेज है मेरा। अच्छा, कोरियन लैंग्वेज, ठीक है। आपका? मेरा नाम अमृतांजलि है और मैं भी बिहार से पटना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अभी मैं 11th में हूँ। आप दोनों लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी से यहाँ पे आए हैं, मेरे ख्याल से 1000 लगभग। तो आपको कैसे पता चला कि नागलोक में कुछ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ होती है, बुद्धिज़्म के लिए काम होता है? पटना में बैठे बैठे कैसे पता चल गया? पहले हम लोग बोधगया में कन्वेंशन हुआ था, तो यहाँ से महाराष्ट्र के लोग आई थी, मीनल दी थी और अंजलि दी और भी मुख्य सारा थे, तो वो लोग तो फिर अभी तो कोरोना कोविड की वजह से तो ऑनलाइन ही सब चीज़ हो रहा है, तो फिर ऑनलाइन एक इंटरनेशनल ऑनलाइन शिविर हुआ था, तो उसमें हमें लीडर के रूप में चुना गया था बिहार से गर्ल्स में। तो फिर उसी में वो बताया गया था कि नागपुर में भी हम लोग का एक प्रोग्राम होने वाला है, अगर पॉसिबल हो तो आप लोग आइएगा। तो फिर हम लोग एक्साइटेड भी थे, पहली बार बिहार से बाहर निकले। तो आज अभी पहली बार आए इस बार? हाँ, पहली बार आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लग रहा है और नए नए लोग से मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। आपको कैसे पता चला? जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ कुछ कार्यक्रम हुआ तो पता चला, आपको कैसे पता? एक्चुअली मेरा पहला शिविर IBYC 2020 में हुआ था। उसके बाद मैं इस फील्ड से ज़्यादा जुड़ पाई। उसके बाद NNBY का भी कुछ प्रोग्राम होते रहता था मेरे एरिया में, तो मैं इस चीज़ के बारे में जानती थी। यहाँ पे महाराष्ट्र में आने के बाद और ख़ासकर नागलोक में आने के बाद कैसा फील हो रहा है? यहाँ तो फर्स्ट दिन आया तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, लेकिन रहे तो यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट दिन आए थे तो बस हम ही दोनों थे और 2 लोग और हैं, तो फिर अकेले ही रहे थे, तो थोड़ा बहुत अकेलापन लगा था, लेकिन उस दिन मतलब सब लोग आ गए हैं तो लग रहा है कि अच्छा लग रहा है और यहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा लग रहा और यहाँ का जगह भी हमें बहुत पसंद आया है। अच्छा, आज जैसे आप लोग यहाँ पे आए, अभी तक आप लोग से ऐसी बात किया, मैंने जनरल बात किया, यहाँ पर किस विषय पे चर्चा होती है और आप लोगों को अभी क्या सीख मिली है? यहाँ पे अभी तो लीडरशिप के बारे में बताया जा रहा है कि अगर आप लोग को लीडर बनना है तो किस तरह से दूसरे को हम मतलब अम्बेडकर और बुद्ध के बारे में बता सकते हैं और मतलब लीडरशिप कैसे करना है कि अगर हम कुछ अगर कुछ कर रहे हैं, जो मतलब डिग्री हमें मिला है उस चीज़ का घमंड ना करके, मतलब एक मतलब खुद के लिए नहीं सबके लिए और खुद आगे बढ़ना और दूसरे को भी साथ में लेकर आगे बढ़ना है। हाँ। आप कहाँ पढ़ाई करती हैं? मैं तो अभी पटना में ही बख्तियारपुर कॉलेज है मेरा। अच्छा, आप बख्तियारपुर में पढ़ाई करती हैं और आप भविष्य के लिए लेकर क्या सोचती है? बुद्धिज़्म भारत में जिस गति से अभी चल रहा है कछुए की चाल से, क्या आने वाले समय में लोग बुद्धिज़्म को समझेंगे? हाँ, जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले समय में ज़रूर समझेंगे, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि वो लोग भी कछुए की तरह बैठे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं ज़रूर समाज में कोशिश कर रहे हैं। आखिर में आप दोनों हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यही देना चाहते हैं कि अगर बुद्धिज़्म और अंबेडकर जी के बारे में बहुत खुद भी जानें और दूसरे लोग को भी बताएं, और एक कहीं ना कहीं एक होता है कि अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग अपने जो
पीछे हैं उन लोग को भी बताएं, जो हम सीख रहे हैं वो बताएं और फिर उसको भी मतलब खुद आगे बढ़े और सबको भी आगे लेकर चले।